एक बार की बात है, देवताओं और दैत्यों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। उस समय देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियों के आधार पर ये तय किया कि वो किसी भी कीमत पर किसी और का सहारा नहीं लेंगे ये युद्ध जीतने में। और इस तरह सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियों का आवाहन कर पूरा जोर लगा दिया और दैत्यों से युद्ध में अंततः वो विजयी हो गए। परंतु इस युद्ध में विजयी होने के बाद सभी देवताओं के मन में बहुत अहंकार उत्पन्न हो गया। उन्हें लगा कि अब उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप में संपूर्ण है और कभी भी किसी भी समस्या का सामना वो अकेले अपने दम पर कर सकते हैं। इस तरह सभी देवता अपने आप को श्रेष्ठ समझ रहे थे और कहीं न कहीं देवताओं का अहंकार अब उन सभी के बीच में भी कोई न कोई द्वेष अवश्य पैदा कर रहा था। माँ दुर्गा को जब ये सारी समस्या पता चली और उन्होंने देखा कि देवताओं के इस आचरण की वजह से कहीं न कहीं स्वर्ग का वातावरण खराब हो रहा है, तो उन्होंने तय किया कि अब वे देवताओं को अपनी अपनी सीमाओं का एहसास अवश्य कराएंगी। तब एक दिन माँ दुर्गा एक विराट तेजपुंज के रूप में देवताओं के समक्ष प्रकट हुई। इतना विराट तेजपुंज देखकर सभी देवता बुरी तरह घबरा गए। जब देवताओं के राजा इंद्र तक ये बात पहुंची तो वे भी पहुंच गए उस प्रकाश पुंज को देखने के लिए और उसे देखकर वो खुद भी हैरान रह गए। और तब उन्होंने वायुदेव से आग्रह किया कि आप जाइए और इस प्रकाश पुंज का रहस्य पता कर आइए। अब अपने अहंकार में चूर वायुदेव उस तेज पुंज के समीप पहुंचे। जैसे ही वहां पहुंचे, तेज ने उनसे उनका परिचय पूछा। वायुदेव जो कि अपने अहंकार में थे, बड़े ही तन कर बोले, मैं प्राण स्वरूप हूँ, अति बलवान हूँ और मेरे सामने कोई टिक नहीं पाता। मैं वायुदेव हूँ। तब तेज स्वरूप माता ने बोला, अच्छा अच्छा अच्छा, वो वायुदेव हैं आप, जिनके बिना किसी का जीवन ही संभव नहीं है। अरे आप तो अति बलवान हैं। तब वायुदेव और चौड़े हो गए। तब माता ने कहा, फिर भी वायुदेव, एक बात में मैं आपको आजमाना चाहती हूँ। तो वो बोले, क्या, कहिए। और तब उन्होंने उनके सामने एक तिनका रखा और कहा कि यदि आप सचमुच इतने श्रेष्ठ हैं तो इस तिनके को उड़ा कर दिखाइए। अब वायुदेव को लगा छोटा सा तिनका है, ये तो कहाँ चला जाएगा, पल भर में कुछ कहा भी नहीं जा सकता। और इस तरह उन्होंने हल्की सी शक्ति लगाई और उस तिनके को उड़ाने की कोशिश करी, परंतु तिनका तो टस से मस नहीं हुआ। अब वायुदेव ने अपना प्रयास करना शुरू किया, परंतु कितने भी प्रयासों के बाद वो उस तिनके को हिला नहीं पाए। अपना सारा बल लगा देने के बाद, सारे प्रयास कर लेने के बाद जब वायुदेव हार गए तो वापस इंद्र के पास गए और उन्होंने कहा कि कुछ तो यहाँ पर माया है, कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि मैं तो उस तिनके को ही नहीं हिला पाया। इंद्र को बड़ी हैरानी हुई। अब उन्होंने अग्नि देवता को बुलाया। उन्होंने कहा कि जाओ और उस तिनके को एक पल में भस्म कर आ जाओ। तब अपने ही दंभ में अग्नि देवता गए। अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। अब पहुंचे और बोले, कहाँ है वो तिनका, बताइए। जैसे ही अग्निदेव वहां पहुंचे, माता ने कहा, ये रहा तिनका, आपके लिए तो छोटी सी बात है, चलिए बुझाकर तो दिखाइए इसे। अब अग्निदेव भी अपनी सारी कोशिश कर लेने के बाद उस तिनके का बाल भी बाका न कर पाए। थक हार कर अग्निदेव भी वापस आ गए और उन्होंने इंद्र से कहा, कुछ तो गड़बड़ है। अब इंद्र ने अपनी सारी जान लगा दी, परंतु वे उस तिनके का बाल भी बाका न कर पाए और इस तरह उनका अभिमान चूर चूर हो गया। उन्होंने उस तेज पुंज की उपासना की और उनसे पूछा कि आप कौन हैं? ये कौन सी माया है, ये कौन सी शक्ति है जो हम देवताओं को झुकने पर मजबूर कर रही है? और तब उस तेज पुंज में से माता शक्ति का स्वरूप प्रकट हुआ और उन्होंने इंद्र को बताया कि मेरी ही कृपा से तुमने असुरों पर विजय प्राप्त की है। इस प्रकार झूठे अभिमान में आकर अपने पुण्य नष्ट मत करो, स्वर्ग का वातावरण खराब मत करो। देवी के ऐसे वचनों को सुनकर इंद्र को अकलाई, उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने माता से माफी मांगी। साथ ही आशीर्वाद मांगा कि अपनी कृपा हमेशा हम सभी देवताओं पर बनाए रखिएगा। अब माँ अपने बच्चों से आखिर कितनी देर तक रुष्ट रह सकती है? तथास्तु कहकर माता रानी अदृश्य हो गई और सभी देवता अपना अहंकार त्याग कर अब पूरे प्रेम के साथ में वापस स्वर्ग में रहने लगे। तो बोलिए, जय माता दी, माता रानी की जय। आप सब से आग्रह है कि मेरे बनाए गए वीडियोस अपने अपनों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज़रूरी जानकारी होती है जो उन्हें भी हेल्प करेगी। और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।